औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर नागपुर में भड़की हिंसा की आंच से पूरे महाराष्ट्र का माहौल गर्म है। इस हिंसा के बाद नागपुर के 11 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। हिंसा में 3 उपायुक्त यानी डीसीपी समेत 33 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जबकि 5 नागरिक भी जख्मी हुए हैं। पुलिस ने 5 केस दर्ज कर 50 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में है। इस बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में बड़ा बयान दिया। उन्होंने पुलिस कर्मियों पर हमले का जिक्र करते हुए कहा कि जिसने भी ऐसा किया है उन्हें कब्र से खोदकर भी निकालेंगे। उन्होंने कहा किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा कि पुलिस आयुक्त ने यह बताया है कि नागपुर की घटना की जांच की जा रही है और पुलिस अभी अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है। उन्होंने कहा कि नागपुर के मामले में जिसने भी पुलिस पर हमला किया है हम उन्हें कब्र में से खोदकर निकालेंगे, छोड़ेंगे नहीं। बाकी सब कुछ क्षम्य है। पुलिस पर हमला क्षम्य नहीं है। कठोरतम कार्रवाई होगी और तय समय में होगी। नागपुर फिलहाल शांत है। नागपुर शांति के लिए ही जाना जाता है। 1992 के बाद नागपुर में कभी दंगा नहीं हुआ था। यह घटना इस समाज या उस समाज की नहीं बल्कि कुछ लोगों द्वारा इरादतन किया गया कृत्य था। जो लोग सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ते हैं और अफवाहें फैलाते हैं उन पर भी कठोरतम कार्रवाई होगी। नागपुर हिंसा में डीसीपी निकेतन कदम पर कुल्हाड़ी से वार किया गया था। वो गंभीर रूप से घायल हैं। सीएम फडणवीस ने वीडियो कॉल पर उनसे बात की। हिंसा पर काबू पाने के बाद पुलिस सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। पुलिस महानिदेशक रश्मि शुक्ला ने अफसरों को कानून व्यवस्था बनाए रखने का आदेश दिया है। हिंसा को लेकर घायल डीसीपी निकेतन कदम का बयान सामने आया। सुनिए उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी। देखिए, कल नागपुर में बड़ी कायदा और सुव्यवस्था की परिस्थिति निर्माण हुई थी। उसमें क्राउड बहुत बड़े पैमाने पे जमा हुआ था। उसके बाद पत्थरबाजी हुई, बहुत सारी गाड़ियों की भी तोड़फोड़ उसमें दिखाई दे रही है। बहुत सारे सीसीटीवी फुटेज भी हमारे पास अवेलेबल है जिसमें कुछ असामाजिक तत्व हाथ में शस्त्र वगैरह लेके भी घूमते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कल ये पूरी परिस्थिति नियंत्रण करने के लिए नागपुर शहर के सीपी सर रविंद्र सिंगल सर खुद ग्राउंड पे वहां पे अवेलेबल थी। हमारी डिफरेंट टीम्स भी थी वहां पे। लेकिन जिस तरह से पत्थरबाजी हर दिशा से हो रही थी उसमें अपने कुछ अधिकारी कुछ अमलदार इंजर्ड भी हुए हैं और ये भी घटना वैसे ही हुई है। एक्चुअली एक एग्जैक्ट क्या हुआ था, आप तब क्या कर रहे थे, कहाँ थे, कितने बजे का समय था? ये 10-10:30 बजे के करीब का समय होगा। हम वहाँ पे बहुत नैरो लेन्स है। लेन्स के अंदर जब जा रहे थे तो वो हमारी एक टीम एक घर में कुछ सस्पेक्टेड लोग थे कि जो स्टोन पेल्टिंग करके छुपे हुए थे, वहां पे जाके चेक कर रही थी और उतने में एक 100 लोगों का क्राउड एक दूसरी गली से अचानक वहां पे आया। उनके पास शस्त्र थे, उनके पास पेट्रोल था, उनके पास आग लगाने के लिए भी चीजें अवेलेबल थी, लाठियां थी। तो मेरी टीम अंदर थी तो मेरा पहले नेचुरल रिस्पांस यही था कि इनको यहीं पे रोका जाए या फिर पीछे ढकेला जाए, नहीं तो फिर आगे कुछ भी हो सकता था। तो मैंने उसी प्रकार से आगे जाके इनको जोर जोर से चिल्ला के रोकने का प्रयास भी किया। उनमें से कुछ लोग पीछे भी हट गए, लेकिन एक के पास वो कुल्हाड़ी थी, वो उसने आगे आके वार किया और मैंने हाथ आगे करने की वजह से यहाँ पे फिर एक डीप इंजरी भी हुई। लेकिन थैंकफुली कि हमारी टीम में से किसी को कुछ हुआ नहीं, सब लोग वहां से सेफली बाहर निकल आए। वो जो मॉब था वो क्या आपको लगता था ये पूर्व नियोजित उनका पूरा ये एक तरीके से प्लान था, ऐसा आपको लगता है? जब हम वहां पे गलियों में अंदर जा रहे थे तो हर गली में बड़े पैमाने पे मॉब दिख रहा था और कुछ पैमाने पे ऊपर से बिल्डिंग के ऊपर से भी पत्थरबाजी होते हुए दिख रही है। और बिल्डिंग के ऊपर पत्थर कैसे गए, ये तो पहला सवाल उसमें आता है। तो कुछ लग तो रहा है इसमें प्राथमिक दृष्टि की कुछ ना कुछ इसमें नियोजन हो सकता है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है वो, उसमें सारी चीजें क्लियर होगी। सोशल मीडिया भी चेक किया जाएगा क्योंकि बहुत सारे सोशल मीडिया पे भी मैसेजेस वायरल हुए थे, वो ऑलरेडी हमने वो एविडेंसेस गैदर किए हैं, तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। उनका जो टारगेट था वो उनका अपोजिशन था या फिर पुलिस थी? तो जनरली जब मॉब इकट्ठा होता है तो उनका एक सामने कोई मॉब हो वो टारगेट रहता है। लेकिन कल का जो दिख रहा था उसमें ऐसा लग रहा है कि उनका थोड़ा वैंडलिज्म किया उन्होंने, गाड़ियां तोड़फोड़ की और उसमें जो असामाजिक तत्व थे वो पुलिस को भी टारगेट कर रहे थे। उनको जल्दी आइडेंटिफाई किया जाएगा कि अपने पास फुटेजेस अवेलेबल है और उनके ऊपर स्ट्रिंजेंट लीगल एक्शन भी ली जाएगी। ये पूरे वाकये के बाद खुद सीएम ने आपसे बात की है,
आपके धाड़स की तारीफ की है। सीएम ने क्या कहा आपसे और कैसा महसूस करते हैं? सीएम सर ने कॉल किया था, उन्होंने तबीयत के बारे में भी जानकारी ली और उसके साथ ही उन्होंने पूरे नागपुर पुलिस की प्रशंसा भी की है। उससे डेफिनेटली नागपुर पुलिस का और इन जनरल महाराष्ट्र पुलिस का एक कॉन्फिडेंस बढ़ने में मदद होगी और इसके आगे भी फ्यूचर में हम ऐसे ही करेजियसली काम करते रहेंगे। थैंक यू। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।